A very good afternoon to one and all guys. My name is Shivam Sarate and in this video we are going to solve the question of balancing the chemical equation. It is a very important topic of class 10 and the name of the chapter is balancing the equation. So student will face lot of difficulty in this question. आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कितना इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम जानते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन होता क्या है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का जनरली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं आपके, मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एटम जो भी आपके लेफ्ट साइड में है, यदि वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ राइट साइड, इससे मैं कन्वे कर सकता हूं कि जो भी आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस है। तो जनरली बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो भी आपके नंबर ऑफ एटम है आपके जो लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं, यदि वो नंबर ऑफ एटम ऑफ राइट साइड के बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है और इसी को हम बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब हम किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं ये हम देखते हैं। आइए समझते हैं किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले देख लीजिए कि लेफ्ट में कौन कौन से एटम है और वो कितने एटम है, एक एक को सेपरेट कर लीजिए। तो यदि मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूँ तो लेफ्ट साइड देखिए जनरली सबसे पहला एटम आपको सोडियम मिल रहा है, तो लेफ्ट साइड में सोडियम में कितने एटम है, मुझे एक ही दिख रहा है सर। यदि क्लोरीन की बात करूँ Cl क्लोरीन कितने एटम है, एक है। यदि सिल्वर की बात करता हूँ, सिल्वर के एटम कितने 1 है और NO3 खुद ही एक पूरा मॉलिक्यूल से एक एटम लेंगे, इसको अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आप हो सकता है अलग अलग ले लो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं NO3 को साथ में ले रहा हूँ। यदि आप चाहें अलग लेना है तो आप अलग ले सकते हैं। यदि मैं बात करूँ इस तरफ देखिए नाइट्रोजन के अलग लेने की बात करूँ तो नाइट्रोजन का कितना एटम है, एक है। और ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पर 3 है। तो मैंने लेफ्ट साइड देख लिया, सोडियम के एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, सिल्वर के एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। इसी तरीके से यदि मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो राइट साइड में देखिए सिल्वर के कितने एटम है, एक एटम है, क्लोरीन के एक एटम है, सोडियम का भी मेरा एक एटम है, नाइट्रोजन का भी मेरा एक एटम है और ऑक्सीजन के भी मेरे 3 एटम है। तो आप बताइए ये क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं। सोडियम यहाँ एक, सोडियम यहाँ पर सोडियम एक, क्लोरीन यहाँ पर एक है, क्लोरीन यहाँ पर भी एक है, सिल्वर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, नाइट्रोजन यहाँ एक है, नाइट्रोजन यहाँ एक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड के जितने भी एटम है वो राइट साइड के बराबर है। तो मैं कन्वे कर सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है मेरी ये बैलेंस है, इसमें मुझे कुछ भी एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है एटम की। क्यों? क्योंकि बराबर है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड। तो ये मेरी इक्वेशन बैलेंस थी। आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको मैं देता हूं, आपका इंडेक्स का क्वेश्चन है। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है NaOH प्लस H2SO4 देन इट फॉर्म NaSO4 प्लस 2H2O। बच्चों को काफी ज्यादा डर होता है किस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम बैलेंस। तो ये मैं बताता हूँ किस तरीके से आप बैलेंस करोगे इस इक्वेशन को। देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड देख लीजिए एटम कौन कौन से और कैसे बैलेंस करोगे। यहाँ पर यदि मैं सोडियम लेता हूँ, सोडियम कितना एटम है सर, एक है। ऑक्सीजन के एटम की बात करूँ 1 और 4 और 1 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 5 हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन के एटम की बात करता हूँ 2 और 1 3 हो गया। और बचा हुआ सल्फर की बात करता हूँ, सल्फर के कितने एटम है सर, एक ही है। ठीक है, लेफ्ट साइड मैंने लिख लिए। अब राइट साइड की बात करता हूँ, राइट साइड के एटम में देखता हूँ सोडियम के कितने एटम राइट साइड 2 है, सल्फर का सर 1 है, ऑक्सीजन के 4 और 1 5 हो गए। हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 और 2 2 × 2 कितने हुए 4 हुए। अब देखिए क्या क्या चीज में अंतर आ रहा है, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब सर सोडियम 1 यहाँ है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 है, तो मैं कैसे बैलेंस करूंगा, मैं इस तरह मुझे 2 बनाना पड़ेगा, सोडियम का एटम 2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड भी 2 एटम है। तो मैं क्या करूंगा, 2 कैसे बनाऊंगा, मैं जनरली 2 यहाँ मल्टीप्लाई में रख दूंगा, ना मैं बीच में रखूंगा ना मैं पीछे रखूंगा। मुझे 2 कहाँ पे रखना पड़ता है, सामने रखना पड़ता है। 2 हमेशा सामने रखना पड़ता है। जो भी नंबर को आप बैलेंस कर रहे हो
उसको सामने की तरफ रखोगे, ना ही नीचे रखोगे, ना ही कहीं बगल में आजू बाजू रखोगे, सिर्फ आपको उसके सामने मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जनरली हम देख सकते हैं, यहाँ से देखिए सोडियम के एटम कितने हुए, 2 हुए, उसके सामने है, इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम भी कितने हुए, उसके सामने लिखा है 2, ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ से 4 और 2 ऑक्सीजन के कितने मिला के हो गए, 4 यहाँ थे, 2 यहाँ हो गए, तो ऑक्सीजन के कम हो गए यहाँ पर, ऑक्सीजन के सर इधर हो गए 6। इस तरह बात करता हूँ, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 यहाँ थे और 2 हाइड्रोजन के सामने हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए हाइड्रोजन, ठीक है सर, यहाँ पर 4 हो गए। अब देखिए और क्या क्या चीज में चेंज आ रहा है, सल्फर मेरा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर 5 है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, तो मैं ऑक्सीजन को कैसे बराबर करूँ, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सोडियम भी देखिए मेरा 2 हो गया, सोडियम N है, ये 2 हो गए मेरे, ये भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है। चेंज किस में आ रहा है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एक तरफ 6 है, एक तरफ 5 है, तो कैसे बराबर कर सकता हूँ मैं ऑक्सीजन को, बताइए किस तरीके से मैं बराबर कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 में बात करूँ तो यहाँ पर ये 4 और यहाँ का मिला के 2, तो यहाँ पर भी 6 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 6 थे। यदि गाइस किसी भी एटम के सामने तरफ 2 लगा रहता है तो उसको हम 2 इक्वेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने, 2 और ये 4 मिलाकर कितने हो गए, 6 हो गए, तो ये इक्वेशन में बैलेंस है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, देख लो ऑक्सीजन यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो इस तरीके से मैं इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इक्वेशन। यदि तीसरे एग्जाम्पल पे चले, आइए तीसरे एग्जाम्पल देखते हैं और किस तरीके से मैं इक्वेशन को बैलेंस कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी बैलेंसिंग में। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेता हूँ HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स अस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2। फिर से मैंने आपसे वही बोला, एटम को खोल लीजिए, एक तरफ लेफ्ट साइड एटम इक्वेट कर लीजिए, एक तरफ राइट साइड एटम इक्वेट कर लीजिए। आइए देखते हैं, यदि मैं यहाँ बात करूं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, हाइड्रोजन के कितने एटम, इधर देखो, कभी भी होल ब्रैकेट के बीच में नीचे तरफ 2 आता है तो इसका मतलब यहाँ पर भी एटम 2 है और उसको भी ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम, 2 सर, 2 ये, 1 ये, 3। यदि नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन का 1 ही एटम है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो देखिए ऑक्सीजन की ये नीचे तरफ 2 लगाए और होल ब्रैकेट में, इसका मतलब ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, 2 और 3 5। कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम का कितना एटम है, 1 ही एटम है, ये मेरे लेफ्ट साइड मैंने लिख लिया, राइट साइड अब मैं देखता हूँ, राइट साइड देखता हूँ, कैल्शियम में कितना एटम है सर, 1 है। नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो देखिए होल ब्रैकेट में लिखा है, नाइट्रोजन के कितने हैं सर, 2 है। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 2। यदि कोई एटम ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 2 से ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए आपके, 6 और 1 कितना हो गया, 7। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 2 6 और 1 7। और हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन कितने 2 हैं। अब देखिए आप बैलेंस कैसे कर सकते हो आप इधर पे, अब बैलेंसिंग देखते हैं हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं कोई भी एक एटम को पकड़ता हूँ, किसी को पकड़ लो, मैं नाइट्रोजन को पकड़ता हूँ, इधर पर नाइट्रोजन कितना 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना 2 है। अब सर मुझे इस तरह 2 करने के लिए क्या करूंगा, मैंने बोला एक नाइट्रोजन को पकड़ लो, इसके सामने तरफ क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो इधर पर नाइट्रोजन कितने हुए सर, 2 हुए, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हुए। अब देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 और ये 2 4, तो हाइड्रोजन कितने हुए 4 हो गए सर। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 है, आपको कितना करना है सर, 4 करना है। तो 2 को 4 कैसे करूंगा मैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके। अब देखो 2 2 से कितने हो गए हाइड्रोजन सर, यहाँ पर भी 4 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लो कितने हो गए, 3 2 6 और ये 2 कितने हो गए ऑक्सीजन सर, 8 हो गए, ठीक है सर, ऑक्सीजन 8 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 5 है, 5 है ऑक्सीजन, आप काउंट करो, देखो ऑक्सीजन कैसे 5 रहा। अब यहाँ पर 3 2 सर 6 और ये 2 8, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए सर, 8 हो गए, बहुत अच्छे सर, समझ में आ रहा है। और क्या क्या हो गया हमारा, अब सब बैलेंस है। देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और ये 2 नीचे तरफ लगा 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4। नाइट्रोजन देखो सामने नाइट्रोजन 2 लिखा है, यहाँ पर 2, तो ये देखो यहाँ पर भी 2 हो गया सर, ये देखिए नीचे तरफ लिखा ब्रैकेट में, ये भी 2। अब ऑक्सीजन देखो 3 2 6 और ये नीचे 2 लिखा है तो 8 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 8 हो गया सर, 2 और 3 2 6 और 2 8, यहाँ पर भी 8 हो गया। कैल्शियम देखो, कैल्शियम इधर पे 1 है
यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, तो क्या हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गए। तो मैंने क्या करा, 2 यहाँ सामने पुट करा और 2 यहाँ सामने पुट करा, तो इसका मतलब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो इस इक्वेशन को। मुझे नहीं लग रहा कुछ दिक्कत आ रही होगी, एक बार समझ के करोगे तो आ जाएगा समझ में। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।